हरियाणा की ये जो सियासत अब उभर रही है, सवाल ये कि मां बेटी का इस्तीफा कांग्रेस को बड़ा झटका या फिर आने वाले विधानसभा चुनाव में यहां पर और कंसोलिडेट होती हुई भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जगह और इससे पार्टी को फायदा ज्यादा, जो कि माना जा रहा था कि कमान जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में सेंट्रलाइज रखी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में रखी और इसी वजह से 10 में से 5 सीटें कांग्रेस जीत ले गई। शुक्ला जी, नहीं, किरण चौधरी जी भाजपा के लिए कितनी फलदायी होंगी ये तो विधानसभा चुनाव में पता चलेगा, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए जरूर दुखदायी साबित हुई, क्योंकि भिवानी महेंद्रगढ़ सीट कांग्रेस के हारने का जो कारण माना जा रहा है वो किरण चौधरी जी को माना जा रहा है। और ऐसा था कि किरण चौधरी जी अपनी बेटी के लिए टिकट मांग रही थी, उनकी बेटी को टिकट नहीं दिया गया और इनके हुड्डा जी की शैलजा जी और किरण चौधरी के साथ अदावत कोई नई नहीं है, पुरानी है। हरियाणा में ये अदावत कांग्रेस के अंदर थी और कांग्रेस जो है इन तीनों गुटों को साथ में मेंटेन करके चल रहा था। उसमें सुरजेवाला जी हर गुट के साथ बीच बीच में अपना सिस्टम जमा के चल रहे थे, जो गुट पावर में उसके साथ चले जाते थे, वो एक अलग तरीके का उनका सिस्टम था। अब देखना ये है कि किरण जी किस लाभकारी योजना के तहत आई हुई है। हाँ। क्या वो राज्यसभा सीट लेंगी? यदि राज्यसभा सीट लेती है तो इसका मतलब है कि विधानसभा चुनाव में कितना फायदा पहुंचा पाएंगे, इसको लेके उनको भी आशंका है। एक बात मैं और बोलना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में किरण चौधरी के शामिल होने से एक नया पैटर्न अब ये दिखाई दे रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में गैर जाट राजनीति लेके चल रही थी भजन लाल के फार्मूले को, शायद अब वो उस फार्मूले को बदलकर अब जाट राजनीति लेके चलने की दिशा में आगे बढ़ रही है और उसी कड़ी में किरण चौधरी का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना। देखिए, मैं शुक्ला जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा। दरअसल हरियाणा की राजनीति में जो प्रमुख परिवार हैं, चौधरी देवीलाल, बंसीलाल, भजन लाल और सर छोटू राम के परिवार के चौधरी वीरेंद्र सिंह, सब बीजेपी की यात्रा कर चुके हैं, एक हुड्डा परिवार को छोड़ करके। हुड्डा परिवार कांग्रेस में है, चौधरी रंजीत सिंह देवीलाल जी के बेटे बीजेपी में हैं, वीरेंद्र सिंह बीजेपी से होकर के वापस आ गए कांग्रेस में अपने बेटे के साथ। बंसीलाल जी अलग जा चुके हैं कांग्रेस से, पहले अपनी अलग पार्टी बनाई थी और उन्होंने बीजेपी के साथ समझौते में सरकार चलाई थी। उनके बेटे सुरेंद्र सिंह जब हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए, उसके बाद किरण चौधरी दिल्ली की राजनीति से शिफ्ट करके हरियाणा की राजनीति में आई और उसके बाद लगातार कांग्रेस में सक्रिय थी, अब वो बीजेपी में आ गई। बीजेपी दरअसल हरियाणा में जाट नेता की तलाश में है, उसके पास कोई जाट नेता है नहीं। कैप्टन अभिमन्यु सिंह के रूप में एक जाट नेता वहाँ हुआ करते थे, अब पता नहीं वो भाजपा की राजनीति में कहाँ है। तो वो एक जो है बीजेपी के सामने संकट है, एक बड़ा जाट नेता उसको चाहिए चेहरा। वीरेंद्र सिंह के जाने के बाद वो एक वैक्यूम हो गया था, जबकि हरियाणा में कांग्रेस और चौटाला परिवार जाट राजनीति पर इनका वर्चस्व रहा है, कांग्रेस में हुड्डा का। किरण चौधरी के आने से कितना जाट वो जोड़ पाती हैं, ये उनकी परीक्षा होगी, क्योंकि कांग्रेस में रहते हुए भी वो हुड्डा के समान, हुड्डा से उनकी लड़ाई जरूर थी, लेकिन जो जाटों पर आधिपत्य या जो प्रभाव हुड्डा परिवार का था वो किरण चौधरी का नहीं रहा, क्योंकि किरण चौधरी पहले दिल्ली की राजनीति करती थी, बाद में वो हरियाणा की राजनीति में आई, इसलिए अब वो बीजेपी में गई हैं। अब कितना कर पाएंगे अलग बात है, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं उसी को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। हम सीधे ग्राउंड पर लेकर चलते हैं दर्शकों को। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं और जरा उनसे समझते हैं कि जिस तरीके से किरण चौधरी एक जाट चेहरा के तौर पर बीजेपी में अब शामिल हो गई हैं, बीजेपी को इससे एक फायदा कि अपना एक जाट नेता के तौर पर उसको एक लीडरशिप मिलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन सवाल ये कि फिर आने वाले विधानसभा चुनाव में मतलब वो जेजेपी वाला फैक्टर, उसको किस रूप में देखा और समझा जाए? नीरज पांडे। देखिए रोमाना, इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय एक बड़ी सेंधमारी करने में लगी है कि किसी तरह से जाट नेताओं को पार्टी में लाया जाए। और जाटों की जो नाराज़गी आप देखें, जिस तरह से कि जाट बेल्ट, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश रहा हो, चाहे हरियाणा रहा हो, चाहे राजस्थान में रहा हो, जाटों की जो बेल्ट रही, वहाँ भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में काफ़ी नुकसान हुआ। ऐसे में भाजपा चाहती है किसी भी तरह से इसकी भरपाई की जाए और एक जो स्पेस था, चाहे वो चौधरी वीरेंद्र सिंह को लाया गया था और चौधरी वीरेंद्र सिंह वापस कांग्रेस में चले गए, तो हरियाणा में एक जाट चेहरा, जो बड़ा चेहरा लाया जाए भारतीय जनता पार्टी में, उसकी कवायद में जुटी थी और किरण चौधरी को इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा करा। इसमें कोई शक नहीं है, किरण चौधरी एक बड़ी नेता हैं, कांग्रेस में लंबे समय तक उन्होंने काम किया और वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में उपेक्षित थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ा मौका था कि किसी भी तरह से उनको लाया जाए और लाने से
फायदे की तरफ सोच रही है भारतीय जनता पार्टी। बहुत लेकिन शुक्रिया देखना आपका ये नीरज है पांडे कि इस तमाम क्या जानकारी भूपेंद्र के लिए। सिंह लेकिन हुड्डा, अभी जो जिस बड़े तरीके से जाट- चुनाव के नतीजे सामने आए विजय जी, एक आकलन ये भी निकल कर आया कि ये सब पाला बदल कर आए हुए नेताओं को जो बीजेपी की तरफ से टिकट दिया गया, उनका स्ट्राइक रेट उतना अच्छा नहीं रहा। और वो जो इससे पहले हम चर्चा कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में पार्टी को झटका क्यों लगा, वो कार्यकर्ता की मायूसी, वो संगठन में जान ना होना, उस सबको कहीं ना कहीं इसी ये जो पैराशूट लीडर्स आ जाते हैं ना पाला बदल कर, इनको कहीं ना कहीं जिम्मेदार माना गया। तो ऐसे में किरण जी का आ जाना बीजेपी में, हरियाणा के अंदर बीजेपी को फायदा है या नुकसान ज्यादा? पैराशूट लीडर्स का नुकसान अभी चुनावों में उठाना ही पड़ा, लोकसभा चुनाव में, वो भी अभी समीक्षा में आएगा। लेकिन हरियाणा की स्थिति दूसरी देखिए कि हरियाणा में अभी उन्हें ऐसे पैराशूट लीडर्स की ज़रूरत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास जाट लीडर्स की बहुत कमी है। और भारतीय जनता पार्टी ने खट्टर साहब के साथ जो गैर जाट राजनीति की थी, उसका भी अंत हो गया जब नायब सिंह को लेकर आ गए चुनाव के बाद, वो ओबीसी लीडर है। तो लेकिन अब जाट लीडर की उनको ज़रूरत लग रही है। वीरेंद्र सिंह के जाने से एक झटका लगा था, मुझे लगा वीरेंद्र सिंह के जाने का झटका बड़ा था, किरण के आने का एक फ़ायदा हो सकता है। वैसे ये राजनीति में कहा ही जाता है, जब वो कांग्रेस से आई हैं तो कांग्रेस वाले कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और बीजेपी के लिए तो बहुत महान काम हो गया, तो वो बड़ी नेता हो गई। अब वो कितनी महान है, कितने बड़े नेता है, ये कांग्रेस छोड़ के गए थे तो कांग्रेस वाले कहते कोई फर्क कोई फर्क। और अब जब बीजेपी छोड़ के गए तो बीजेपी वालों का तो कोई फर्क अब क्या, लेकिन इसका एक परसेप्शन पे फर्क है। अभी क्या हुआ, लोकसभा चुनावों में जैसे हार हुई और नायब सिंह को जब लाया गया तो लग रहा था कि अब भी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन खो रही है हरियाणा में और उसको जीतने की संभावना नहीं है। अब यदि उसके पास भी लोग आ रहे हैं तो ये परसेप्शन को रोकने में मदद मिलती है कि भैया वहां से कांग्रेस के बड़े लीडर वहां पर आ रहे हैं। बीजेपी कमजोर नहीं हो रही है, भले ही वो 10 में से 5-5 का स्कोर रहा हो, लेकिन परसेप्शन और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव, तो अभी भी बीजेपी की गाड़ी जो है वो ऊंचाई की तरफ है, ऊपर की तरफ बढ़ रही है। मैं इन सब आप सब ने जो कहा उससे थोड़ा अलग मेरा मानना है। हाँ जी। मेरा मानना है बीजेपी वहां पे जाट वोट के लिए कोशिश नहीं कर रही है, क्योंकि वो करते ही जो 36 बिरादरी का उसका जो कार्ड है वो कमजोर होता है। फिर रही बात कि किरण चौधरी, श्रुति चौधरी को क्यों लिया गया, ये बहुत आसान कैच था, ये आपके बिल्कुल हाथ में आ गया। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत इसके लिए संघर्ष किया हो। किरण चौधरी ने लोकसभा सीट के लिए अपनी बेटी की उम्मीदवारी मांगी थी, नहीं मिला, सभी को पता है, वहाँ पे इलाके में भी पता है। फिर उन्होंने 3 दिन पहले बाकायदा पब्लिकली कहा कि मुझे ये बहुत गलत लगा है, अब मैं पार्टी छोड़ दूंगी। तो लोगों को ये स्पष्ट हो चुका है, अगर जाट किसी भी तरह का फैसला करते हैं तो वो सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति के पार्टी बदलने से नहीं करेंगे हरियाणा के कि उनको टिकट नहीं मिला, उसके बाद उन्होंने चुनाव में भी संभवतः उस उम्मीदवार के पक्ष में काम नहीं किया, उसके बाद पब्लिकली वो माने भी इस बात को, और फिर वो पार्टी बदलती है। तो मुझे लगता नहीं ये आसान केस था, इसीलिए बीजेपी ने ले लिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।